तो दोस्तों आज के दौर में जितना भी इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, जहाँ पे जितने भी आप वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, इनके पीछे जो है बेसिक डेटा जो स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं या कोई एक आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसका इंटरनेट के जरिए आपका डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इंस्टाग्राम जो है जैसे स्क्रॉल करते हैं, कौन सी पोस्ट आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, किसके ऊपर कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, वो एक डेटा जो है वो आपका वो ऐप जो है वो गैदर करती है, उसको स्टोर करती है, कहीं ना कहीं जो है वो उसको यूज़ करती है और इसी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन को है वो यूज़ करते हैं, डाटा को एनालाइज करता है और इसी वजह से गूगल जो है वो आपकी बिलियन से जो है वो पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने एक नई बेकरी खोली है, एक अपनी बेकरी और स्टोर खोला है जहाँ पे आप स्वीट्स या मिठाई वगैरह जो है वो आप सेल करते हैं और वहाँ पे आपने एक कस्टमर लगा दिए, काउंटर लगा दिए जहाँ पे जो भी यूज़र आता है उसका डेटा स्टोर करते हैं, आप उसका नाम स्टोर करते हैं और उसका क्या चीज़ उसने परचेज़ की है उसका इन्फॉर्मेशन बेसिक स्टोर करके आप रख लेते हैं। अब ये डेटा जो है स्टोर करते हैं यूज़र के, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई भी आप सिंपल चीज़ें परचेज़ करते हैं तो इनवॉइस बना के आप दे देते हैं। लेकिन इसकी मैं बात बताऊँ कि ये जो डेटा है इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्टोर है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, कौन से टाइम पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं, कौन से टाइम पे कस्टमर कम होते हैं और किस एज के कस्टमर आपके पास आते हैं, कौन सी चीज़ वो ज़्यादा परचेज़ करते हैं। अगर वो अंडे खरीदते हैं तो उसके साथ ब्रेड कितने लोग खरीदते हैं, तो इस तरह आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसके पेयर बना सकते हैं। पेयर बना के जो चीज़ ज़्यादा अंडे और ब्रेड जो लोग ज़्यादा खरीदते हैं उसका पेयर बना के आप उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो गूगल या इस तरह कंपनीज वगैरह यूज़ करती हैं। इसका सिंपल एग्जांपल आपको बताया, लेकिन ये बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है आपकी डेटाबेस। तो वीडियो का मकसद ये है कि आप डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन क्या होती है और ओरेकल डेटाबेस जो है वो पॉपुलर डेटाबेस है एक, उसकी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ओरेकल जो है वो एक कॉर्पोरेशन है, ओरेकल कंपनी है, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एक अपना डेटाबेस ओरेकल जो उन्होंने प्रोवाइड किया है तो जो है वो डाटा को स्टोर करता है और उसके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। डिफरेंट कंपनी जैसा कि टेक्सटाइल कंपनी हो गई हमारे पास पाकिस्तान में, या डिफरेंट ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओरेकल का यूज़ करती हैं। ओरेकल के अंदर डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है और एसक्यूएल लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। बेसिकली अगर आप एक्सेल की बात करें या दूसरी स्प्रेडशीट की बात करें, डाटा तो उसी के अंदर भी जो है वो स्प्रेडशीट की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन वो टेबल जो है वो डायरेक्टली आप उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं फार्मूलाज वगैरह लगा के। लेकिन अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की, तो वो हम स्प्रेडशीट या एक्सेल के अंदर मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल अगर आप जो फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, एक आपने स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल बना दी डेटाबेस की, तो उसको मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा यूज़ कर रहा है तो उसी टाइम पे दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता है। स्प्रेडशीट को उसके अंदर चेंजिंग कर दिए तो दूसरा बंदा जो है वो उसको सेम टाइम पे रिव्यू नहीं कर सकता। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैनेज करना हमारे पास मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ओरेकल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी एसक्यूएल डेटाबेस है, इस तरह डिफरेंट डेटाबेस जो है वो आप यहाँ पे यूज़ में आते हैं। उस पर एक सिंगल टाइम पे डिफरेंट यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ और उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का यूज़ यहाँ पे क्या आता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली डेटाबेस को टेबल बनाना या इस तरह इंटरेक्ट करना, ये काम बहुत ज़्यादा जो है वो हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया है अपने पीसी के अंदर, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एसक्यूएल डेवलपर है, पीएल एसक्यूएल डेवलपर होता है या डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे डेटाबेस के साथ अगर आपने इंटरेक्ट करना है उसके लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका नाम है एसक्यूएल। इसके जरिए आप कह सकते हैं अपने टेबल भी बना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है इसके अगर आप आईडी का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो हद तक इसने चीज़ों को जो है वो ऑटोमेट भी किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेबल बनाना होता है तो आप पीएल एसक्यूएल डेवलपर में क्रिएट टेबल बना सकते हैं और इस तरह से वो टेबल्स का नाम लिखें आप में और उसके मेन्यूज़ जो कॉलम होते हैं उनका नाम लिखें, उसकी टाइप लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली टेबल बना देगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर आईडी को भी। लेकिन ज़्यादा अगर आपने कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के काम करने हैं तो आपको एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए।
तो उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म बिल्डर, रिपोर्ट बिल्डर। ओरेकल फॉर्म बिल्डर और रिपोर्ट बिल्डर दो डिफरेंट हमारे पास मॉड्यूल होते हैं ओरेकल के साथ। अगर आप ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करता है, उसके बाद हमारे पास है ओरेकल फॉर्म बिल्डर और रिपोर्ट बिल्डर। तो ओरेकल फॉर्म बिल्डर फॉर एग्जांपल, अगर आपने ओरेकल जो है डेटाबेस पे आप काम करते हैं, मैनेज करते हैं, डेटाबेस आपने बनाया है, तो उसके बाद आपने डेटा जो है वो यूज़र ने भी तो यूज़ करना है ना वो डेटाबेस। तो यूज़र को डेटाबेस यूज़ करने के लिए हम बना के देते हैं फॉर्म्स, ओरेकल फॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं। तो फॉर्म्स के अंदर वो डेटाबेस जो है वो यूज़र अपना जो भी कंपनीज़ के अंदर डेटाबेस यूज़ कर रही हैं वो अपना डेटा जो है फॉर्म्स के ज़रिए उस डेटाबेस के अंदर स्टोर करती हैं। तो फॉर्म सिंपल यूआई एप्लीकेशन होता है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज़ करते हैं। ओरेकल रिपोर्ट्स जो है वो हमारे पास डाटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो उनसे आप जो भी रिपोर्ट्स आपने बनानी होती है उसकी क्वेरी लगा के हम जो है वो रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ओरेकल फॉर्म्स और रिपोर्ट आपस में मिलकर काम करते हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को प्रीव्यू करने के लिए रिपोर्ट्स होती हैं। इसके डिफरेंट वर्जन है ओरेकल डेटाबेस के। हमारे पास ओरेकल 19C है, ओरेकल 12C है और इसके प्रीवियस वर्जन भी है और आगे वाले वर्जन भी है। लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है वो ओरेकल हमारे पास 23AI चल रहा है। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं ओरेकल एपेक्स की, ओरेकल ने लेटेस्ट जो है वो अनाउंस किया है ओरेकल एपेक्स, जिसका नाम है ओरेकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ओरेकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्सप्रेस। ये बेसिकली एक वेब बेस्ड टूल है जिसको यूज़ करके आप फॉर्म्स और रिपोर्ट्स ईजिली बना सकते हैं। इसके अंदर ओरेकल एपेक्स के अंदर आपका जो है वो नो कोड डेवलपमेंट है। ये इन्होंने अगर इसकी वेबसाइट विजिट करें तो इसका मतलब ये है कि आप नो कोड डेवलपमेंट यानी कि लो कोड है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग या कोडिंग बिल्कुल नहीं होती है, इसके अंदर सारा कुछ होता है। कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है इसके अंदर और PL SQL का यूज़ होता है इसके अंदर। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे आपके पास जो वेब बेस्ड इंटरफेस होता है और इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एडवांस कर दी हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट जो है मॉडर्न इन्होंने टेक्नोलॉजी ओरेकल एपेक्स की यूज़ की है जो कि डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट हो जाता है ईजिली और वेब बेस्ड इन्वायरमेंट आपको ओरेकल एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इसका जो है वो तमाम सिस्टम चलता है और ओरेकल एपेक्स जो है वो लेटेस्ट इसके अंदर आपने AI की जो है वो बहुत सारे फीचर्स लॉन्च किए हैं और इस तरह से ओरेकल का डेटाबेस और तमाम चीज़ें डेटाबेस जो है आपकी कंपनी की काम करती हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।